दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिक्स हो बिना केमिकल रिएक्शन के, कंबाइन टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन विदाउट रिएक्शन, बस लिख देते हैं हम, क्या कि ये है कौन सा, वन शॉट। तो मिक्सचर का कितना प्रकार, दो प्रकार, होमोजीनियस, सिर्फ होमो लिख देते हैं, इधर हेट्रो। होमो का मतलब बताओ, लिक्विड नहीं कुछ भी हो सकता है, इनफॉर्म मिक्सचर, इनफॉर्म कंपोजिशन होगा। इनफॉर्म कंपोजिशन का मतलब समझता है, कोई भी पार्ट लेंगे उस मिक्सचर का तो सेम ही कंपोजिशन निकलेगा। जैसे कि मान लो कि ब्रास का लिए, ब्रास क्या है, ब्रास एलवाई है, कॉपर और कॉपर और जिंक का एलवाई है, एलवाई है, इसका मतलब क्या है, ये मिक्सचर है जिसमें कॉपर और जिंक है, ठीक। तो जितना मान लो इतना बड़ा कॉपर और ये ब्रास लेते हैं, तो यहाँ पे जितना कॉपर जिंक होगा उतना ही कॉपर जिंक का मात्रा यहाँ पे भी होगा। और एक कॉमन एग्जांपल होमोजेनियस मिक्सचर का क्या होगा, शुगर वाटर, शुगर वाटर। तो कहीं पे भी देखेगा तो उतना ही शुगर होगा, उतना ही पानी के कंपोजिशन में, ठीक। और इसका जो पार्टिकल है वो नेक डाई से दिखता नहीं है। इसका मतलब समझ रहा है, शुगर पानी और चीनी में शुगर दिखता है, नहीं दिखता है, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर को ही हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हेट्रोजीनियस मिक्सचर नहीं हो सकता है, सॉल्यूशन हमेशा कौन होगा, होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस में क्या रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। हाँ, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन से भी पता चल गया कि रेशियो सब जगह अलग अलग है। जैसे कि एग्जांपल अगर हम लोग सैंड वाटर ले लेते हैं, ठीक, सैंड वाटर का एग्जांपल लिए तो क्या होगा, यहाँ पे लिए तो सैंड यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे बहुत कम है या तो नहीं है, तो कंपोजिशन चेंज हो गया ना। चीनी पानी में ऐसा था, मतलब नॉन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, सेम। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब सेम नहीं है। अच्छा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर ये हो गया। और कोई एग्जांपल है इसका, हाँ, ऑयल वाटर। और इसका पार्टिकल है जो हमारा नेक डाई से दिख जाता है। अब हम लोग को पढ़ना है कि ये होमोजीनियस हेट्रोजीनियस पढ़ लिए, अब हम लोग को पढ़ना है सॉल्यूशन के बारे में। सिर्फ सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है कि सॉल्यूशन में क्या क्या टर्म यूज होता है। तो सबसे पहला टर्म जो यूज होता है वो है कंसंट्रेशन, शॉर्ट फॉर्म लिख दिए कंसंट्रेशन, ठीक। कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि 100 ग्राम या फिर मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन या सोलवेंट, ये ऊपर ऊपर से हो गया। मास या फिर कोई भी सोल्यूट का हम लोग प्रेजेंस खोज रहे हैं, किसमें, सॉल्यूशन में, ठीक। तो कंसंट्रेशन को मापने का 2-3 मेथड बताया गया है, जिसमें सबसे पहला कौन कौन है, पहला मास, परसेंटेज मास बाय मास। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सोल्यूट है, क्या लिख देखते हैं, 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट है। 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम चीनी है, तो क्या हो जाएगा इसका कंसंट्रेशन, 10/11, 10/100 इंटू 100, मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सोल्यूशन। हम सोल्यूशन का है 100 ग्राम है, हम ये थोड़ी ना कहे कि 100 ग्राम वाटर है, समझा, ज्यादा दिमाग लगा लिया। 11.1। देखो क्वेश्चन क्या है, 10 ग्राम शुगर है किसमें, 100 ग्राम सॉल्यूशन में। तो बताना है कि इसका शुगर का कंसंट्रेशन, तो शुगर का कंसंट्रेशन कैसे निकालेगा, कंसंट्रेशन 10/100 गुना 100, तो कितना हो जाएगा 10। तो 10%, बस 10 नहीं लिखना है यहाँ, परसेंटेज, ये मास से मास किए ना, तो मास बाय मास। कंसंट्रेशन को हम किस चीज में एक्सप्रेस किए, परसेंटेज मास बाय मास। अब सेकंड क्या है, मास बाय वॉल्यूम। अच्छा, इसका मास बाय मास का कब यूज करेंगे, जैसे अब हम लोग को मिल्क पाउडर में देखना है कि मिल्क पाउडर में कितना उसका इंग्रेडिएंट है। मिल्क पाउडर में बहुत सारा चीज होगा, तो उसमें देख लेंगे कि जैसे और भी बिस्कुट इस सब में लिखा हुआ रहता है कि 100 ग्राम में 20 ग्राम काजू है,
तो वो कैसे निकलता है? मास मास बाय मास का कब यूज करेंगे? जब सॉलिड चीज रहेगा, जैसे मिल्क पाउडर, बिस्कुट, और कुछ बताओ, ब्रास। समझ गया? अब मास बाय वॉल्यूम बाय मास कब यूज करेंगे? हाँ, एक लिक्विड और सॉलिड हो। सही बात है। तो इसका मतलब क्या होगा कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना कितना मिलीलीटर सोल्यूट है? मतलब सोल्यूट क्या है? सोल्यूट ये है, लिक्विड है। समझ पा रहा है? इसमें मास बाय वॉल्यूम होता है ना, मास बाय वॉल्यूम होता है। काहे कि फिर तो उल्टा हो जाएगा। अब चीनी पानी का निकालना है तो कैसे निकालेंगे? मास बाय वॉल्यूम से। 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ml सॉल्यूट है? क्लियर है कि 100 ग्राम मान लो ये लिए सॉल्यूशन, उसमें 10 ग्राम पानी हो गया, तो क्या हो गया? 10%। तो इसका जनरली यूज कब करेंगे? हाँ, तो मास ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। एक तीसरा क्या है एक्सप्रेशन? परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इसमें क्या होगा? दोनों लिक्विड है, तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा? 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में कितना कितना हाँ सोल्यूट है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, पानी या दारू। सही बात है, शराब। तो ये हो गया हम लोग के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का मेथड। शॉर्ट नोट्स तुम्हारा तैयार हो गया। ये पता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट में अंतर क्या है? हाँ, अगर हम लोग और अच्छा से बोल पाए तो ये बोल सकते हैं कि सॉल्यूट कम होता है, सॉल्वेंट ज्यादा होता है। जैसे अगर हम लोग 100 ग्राम चीनी लिए और 10 ग्राम पानी उसमें डाले, तो सॉल्यूट कौन होगा? पानी होगा। 100 ग्राम चीनी और 10 ग्राम पानी, तो सॉल्यूट क्या होगा? समझ गया ना? तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा कौन है, सॉल्यूट या सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन में हम लोग पढ़ लिए क्या? कंसंट्रेशन, कि कंसंट्रेशन को कैसे हम लोग माप सकते हैं। तो उसमें 3 मेथड था, मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब हम लोग पढ़े सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है? मैक्स अमाउंट दैट टेम्परेचर मेंशन करने सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर के साथ सॉल्युबिलिटी बढ़ता घटता है। तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है? और एक तरह से ये भी कह सकता है कि 100 मिलीलीटर, मान लेते हैं 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन लेते हैं, तो 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में जितना चीनी घुल गया, वही उस चीनी का क्या हो गया? मान लो कि 2 ग्राम घुला, तो क्या सॉल्युबिलिटी? 2। समझ गया ना? तो 2 तरह का सॉल्यूशन होता है सॉल्युबिलिटी के आधार पे। ठीक, तो कौन कौन सा तरह का होता है? सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड का मतलब क्या होता है? कोई बता सकता है? गिवन टेम्परेचर पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व होगा। और इसको अच्छा से लिख सकते हैं कि नो फर्दर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व। इसका मतलब क्या हुआ कि और सॉल्यूट इसमें डिजॉल्व नहीं होगा। सेचुरेटेड का एग्जांपल चलो हम बताते हैं। तो एक गिलास चीनी, एक गिलास पानी लिए, नमक, हाँ चलो नमक की चीनी रखते हैं, चीनी डाले, चलो तो पानी और चीनी में किए, तो एक समय के बाद चीनी घुलना बंद हो जाएगा। और जिस टाइम पे चीनी घुलना बंद हुआ, जितना उसका कंसंट्रेशन हुआ, वही क्या कहलाएगा? सेचुरेटेड सॉल्यूशन। वो जो सॉल्यूशन बनेगा जिसमें कि और चीनी नहीं घुल पा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? सेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड क्या होगा? जिसमें कि और जो फिक्स टेम्परेचर पे मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व। सॉल्युबिलिटी है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? टेम्परेचर के। जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ज्यादा सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन पार्टिकल इंक्रीज होता है। जैसे मान लो कि अभी टेम्परेचर पे ये है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये यहाँ से यहाँ हो जाएगा, स्पेस बढ़ गया तो यहाँ पे चीनी का पार्टिकल अब ज्यादा हटेगा। समझ रहा है ना? लेकिन एक चीज याद रखना कि गैस के लिए सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। क्यों हो जाता है? काहे कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसमें रैंडमनेस और बढ़ जाएगा,
तो मिलने की वजह से वो जैसे ऑक्सीजन नाइट्रोजन मिलने के जगह क्या होगा, एक दूसरे को मार मार के भगाने लगेगा टेम्परेचर बढ़ाने से। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सोल्यूबिलिटी गैस का क्या होगा, कमेगा, और लिक्विड और सॉलिड का बढ़ेगा। इसमें एक कर्व दिया है सोल्यूबिलिटी का इस तरह का। नीचे क्या है, नीचे टेम्परेचर है और इधर क्या है, सोल्यूबिलिटी। तो ये ग्राफ निकाला गया प्रैक्टिकल लैब में, ठीक। तो लैब में निकाला गया तो दिख रहा है सोल्यूबिलिटी टेम्परेचर के साथ बढ़ते ही जा रहा है। जितना टेम्परेचर बढ़ा है सोल्यूबिलिटी बढ़ेगा। बस सोल्यूबिलिटी का कहानी खत्म। यहाँ पे है इंटरमोलिकुलर स्पेस। IS का मतलब क्या होगा, इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ गया टेम्परेचर बढ़ाने पे। जैसे हम लोग के पास टोटल मिक्सचर के कितना प्रकार का है, 2 प्रकार का है, एक होमोजीनियस एक हेट्रोजीनियस। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर को सेपरेशन करने का अलग तरीका होगा, होमोजीनियस का अलग। तो सबसे पहले हम लोग होमोजीनियस का पढ़ रहे हैं, होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक। तो उसमें सबसे पहला मेथड क्या आता है, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन में कौन सा प्रॉपर्टी यूज करते हैं, सोल्युबिलिटी का प्रॉपर्टी। क्यों, कैसे यूज करते हैं सोल्युबिलिटी का, देखो क्या करेंगे कि ये है मान लेते हैं चाइना डिश है, इसमें पानी लिए और चीनी ले लिए, ठीक। चीनी डालते गए तो एक समय के बाद वो घुलना बंद हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आग लगा दिए, ठीक। तो इससे गर्म हुआ तो और चीनी डालेंगे तो और भी घुलने लग जाएगा। उसको एकदम मान लो 120 डिग्री सेल्सियस तक पूरा गर्म कर दिए, ठीक। तो उस समय तक और चीनी घुल जाएगा। 120 डिग्री पे मान लो कि 20 ग्राम चीनी घुल जाता है, 40 ग्राम 120 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक। तो जैसे ही इसका टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर आएगा, रूम टेम्परेचर, जो कि क्या है 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास, तो जैसे ही 25 डिग्री सेल्सियस आएगा तो ये 40 ग्राम घुल पाएगा, घुलेगा 20 ग्राम, तो 20 ग्राम क्या हो जाएगा, जो क्रिस्टल बन जाएगा। तो यही प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। तो इस मेथड से हम लोग किसको किसको सेपरेट कर सकते हैं, NaCl जो समुंदर के पानी में होता है, NaCl को कर सकते हैं, उसको गर्म करते चल जाएंगे तो क्या होगा, अनवांटेड ये पहले तो इवापोरेशन होगा, तो उससे क्या होगा, वाटर वेपर उड़ेगा, तो और टेम्परेचर बढ़ने के से क्या होगा, उसका सोल्युबिलिटी भी बढ़ जाएगा। तो उस समय तो वो ठीक है, लेकिन जैसे ही ठंडा होगा उसके बाद और जम जाएगा नमक। तो NaCl हो सकता है, और एक है कॉपर सल्फेट। और कॉपर सल्फेट का इसमें एक्सपेरिमेंट दिया है NCERT में। वो क्या एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट है कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेना है, कॉपर सल्फेट प्लस वाटर का सॉल्यूशन लिए और उसको सेपरेट करना है। तो उसके लिए क्या किया पता है, इसमें इसको गर्म किया, सबसे पहले गर्म किया और इसमें H2SO4 भी डाल दिया है। H2SO4 किस लिए डाला है, ताकि अनवांटेड रिएक्शन नहीं हो। अनवांटेड रिएक्शन मतलब कि और भी दूसरा रिएक्शन ना हो। तो H2SO4 डाला किस लिए, अनवांटेड रिएक्शन नहीं हो। उसके बाद गर्म किया और CuSO4 डालते चल गया, ठीक। उसके बाद जब ठंडा किया तो क्या निकलेगा, CuSO4 का क्रिस्टल। CuSO4 को क्या पढ़ते हैं, कॉपर सल्फेट। अच्छा, इसका यूज एक तो सेपरेशन में भी करते हैं और प्यूरिफिकेशन में भी। प्यूरिफिकेशन मतलब मान लो कि 2 चीज है, जैसे नमक में मान लो धूल भी है, ठीक। तो धूल का सोल्युबिलिटी अलग होगा और नमक अलग होगा, तो टेम्परेचर गिरेगा तो धूल तो उसी में घुला हुआ रहेगा, लेकिन नमक है जो क्रिस्टल बन जाएगा। तो इसका प्यूरिफिकेशन में भी क्रिस्टलाइजेशन के यूज कैसे करेंगे, काहे कि सोल्युबिलिटी अलग अलग रहेगा, तो क्रिस्टल बन जाएगा नमक का मान लो 35 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन मिट्टी का नहीं बनेगा। तो मिट्टी तो पानी में ही रह जाएगा और नमक क्रिस्टल में बन जाएगा, तो मिट्टी और नमक अलग हो गया, ये हो गया क्रिस्टलाइजेशन। सेकंड क्या है, डिस्टिलेशन है। डिस्टिलेशन में क्या होता है, तो डिस्टिलेशन में क्या होता है, 2 मिसिबल लिक्विड का सेपरेशन होता है। 2 मिसिबल, मिसिबल मतलब समझता है, जो मिल जाए और पता नहीं चले कि कौन सा लिक्विड कौन है। जैसे कौन सा, पानी और अल्कोहल। पानी और पेट्रोल पता चल जाएगा, पेट्रोल हल्का होता है ना, पानी दूध। जैसे इसमें क्या हो जाएगा, वाटर अल्कोहल, फिर वाटर अल्कोहल होता है, फिर वाटर एसीटोन। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन को हीट करते हैं, याद है डायग्राम, एक इस तरह का घड़ा है,
यहाँ पे इस तरह से है, फिर इधर से ऐसे गया है, यहाँ पे ठंडा करने वाला कूलर लगा हुआ है। इधर आग लगा रहा है, इधर गर्म कर रहा है, उधर ठंडा कर रहा है। ठीक, तो उसके बाद इधर सेपरेट हो जा रहा है। बीच में यही है मेन, यही है। घर में भी बना सकता है, वो ऐसे ले लिया, उसको पाइप से ज्वाइन कर दिया और बीच में कूलर लगा देना है। ठीक, तो क्या होगा इसमें, वाटर है और अल्कोहल है। ठीक, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 70 डिग्री सेल्सियस। वाटर का कितना है, 100। तो जैसा ही इसको 70 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे, इसका वेपर इधर आने लगेगा, और यहाँ पे कूलर लगाए हैं तो वेपर से क्या हो जाएगा, ठंडा। तो इधर क्या हो जाएगा, अल्कोहल आ जाएगा। समझ गया। और इसमें एक चीज और स्टार पॉइंट ये है कि दोनों जो लिक्विड है उसमें डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, हाँ, डिफरेंस इन बीपी 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होना चाहिए। मान लो कि एगो है जो जिसका 99 है, ठीक, तो तुमको नहीं लगता वाटर भी एवोपरेट उस समय करना स्टार्ट कर देगा बहुत ज्यादा, तो इसीलिए 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा तभी हम लोग डिस्टिलेशन कर सकते हैं। और ये याद रखना कि 2 मिसिबल लिक्विड में ही यूज करेंगे, वाटर अल्कोहल, वाटर एसीटोन। एसीटोन का 55 डिग्री सेल्सियस होता है, लिख लो 56 है एसीटोन का। कहाँ गया एसीटोन, 56। तो इससे पहले क्या पढ़े, डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में क्या था कि बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस कितना होना चाहिए, 25 डिग्री। लेकिन 25 डिग्री सेल्सियस से कम हुआ और मिसिबल है, तो क्या करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करेंगे। इसमें क्या होता है, डिस्टिलेशन क्या हो रहा है, अलग अलग टेम्परेचर पे होते जा रहा है, मतलब फ्रैक्शन में एक तरह से कह सकते हो रहा है। तो इसमें सबसे पहले इधर से हम लोग क्या डाले हैं, क्रूड ऑयल। यहाँ पे क्या है, फर्नेस है। फर्नेस का मतलब क्या होता है, भट्टी, मतलब बहुत हाई हीट दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक, उसके बाद फिर क्या हो रहा है कि जैसे ही बहुत हाई हीट दे रहे हैं तो जो हैवी सब्सटेंस है वो नीचे रह जा रहा है, और जो हैवी सब्सटेंस नहीं है, हल्का है, तो वो ऊपर जाते जा रहा है। और जिस टेम्परेचर पे वो ठंडा हो जा रहा है, कूल हो जा रहा है, वहां पे वो रुक जा रहा है। तो सबसे नीचे सबसे हैवी और सब्सटेंस कौन हो गया, बिटुमेन। और ये भी ये भी कह सकते हैं कि ये वेपर बना ही नहीं होगा, डायरेक्ट यहाँ पे आ गया होगा, इतना गर्म किए तब भी ये वेपर नहीं बना। तो बिटुमेन हो गया, उसके ऊपर फिर क्या होता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल निकलेगा, फिर डीजल, एविएशन फ्यूल, फिर पेट्रोल, सबसे ऊपर कौन है, पेट्रोलियम गैस। इसका मतलब क्या हुआ, तुरंत ही बॉयल कर जाएगा, समझा। हाँ, ये तुरंत बॉयल कर जाएगा, उससे कम में ये बॉयल कर जाएगा, उससे कम में ये, और सबसे लेट में ये बॉयल करेगा। हाँ, यही लिखा हुआ है। तो डीजल यहाँ से निकलेगा,